देखिए, दुनिया में नेचर ने यानी कि प्रकृति ने मानव जीवन को सुदृढ़ और सबसे अच्छा बनाने के लिए और संयम, शांति, समृद्धि और सुखद शरीर की रचना के लिए योग के रूप में बहुत ही अच्छा एक उपहार दिया है। जो मानव जो है अपने जीवन काल में इस चीज को अगर धारण करके रखता है और नियमित तौर से इसको अगर करता है तो निश्चित तौर पर मन और शरीर और उसके साथ साथ आत्मा से परमात्मा का जो कनेक्टिविटी है, ये सारा का सारा एक दिशा में हो जाता है और संपूर्ण तरीके से जो भी आदमी जो मन के अंदर जो भी उसके भाव जो होते हैं, जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं, वो सारी की सारी धीरे धीरे करके पूर्ति हो रही है। क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम योग करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे एक नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वो सकारात्मक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो हमारे शरीर में प्रवाहित होता है और वो हमेशा आपको सकारात्मक सोचने पर आपको मजबूर कर देती है। इसलिए जीवन शैली बिल्कुल बदल जाता है। उसी योग पद्धति में आसन अपना बहुत ही प्रमुखता से और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो आज के समय में प्रचलन में भी सबसे ज्यादा आसन और सबसे ज्यादा प्राणायाम को सबसे ज्यादा प्रचलित किया जा रहा है। ताकि आप देख भी रहे होंगे कि भारत ही नहीं, भारत का जो डंका है योग के क्षेत्र में पूरे विश्व में बज रहा है। हर लोग चारों तरफ जिसको देखो वही योगमय हो रखा है। तो आइए आज हम भी बताते हैं कि 5 ऐसे आसन जो हैं वो कौन कौन से आसन हैं जिनको आप अगर करते हैं नियमित तौर से तो आपके बॉडी के हिस्से में बैलेंस बनाने के लिए और आपकी मांसपेशियों में खिंचाव देने के लिए सबसे उत्तम और सबसे उपयोगी है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से आसन। तो देखिए, पहला इसमें जो आसन है वो त्रिकोणासना हम लोग करेंगे। त्रिकोणासना करने से आपके शरीर के अंदर रोटेशन होता है। रोटेशन आपका केवल गर्दन या केवल कूल्हे या केवल सीना ही नहीं, आपके शरीर के ऊपर से लेकर के नीचे के हिस्से जितने भी हैं सब में एक रोटेशन बनता है, जिससे खींच तन होती है और शरीर के अंदर जो भी आपके जो विकार होते हैं वो धीरे धीरे करके दूर होने लगते हैं। सबसे पहले आप अपने सांसों का इसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखें। राइट बाएं वाला हाथ जो है वो ले जाएं और दाहिने हाथ के पीछे की साइड इस प्रकार से यहाँ लगाएं। सांस को अंदर भरते हुए दोनों पैरों को सीधा रखें, दोनों पैरों को सीधा रखें और सांस को अंदर भरते हुए एक हाथ ऊपर की तरफ। दस सेकंड तक रुके, क्योंकि ठहराव बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको फायदा लेना है तो ठहराव उसमें जरूर रखें। दूसरा हाथ बाएं पैर के आप पीछे की साइड में और इस प्रकार से छोड़ दें। इस प्रकार की क्रिया को कम से कम आप 10 काउंटिंग आप करें। अगर आपका हाथ जो है अगर पीछे नहीं जा पाता है तो कोई बात नहीं, आप अंगुलियों को ही टच कर लीजिए। लेकिन जैसे जैसे अंगुलियों को टच करेंगे, रोज रोज जैसे अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे करके वो खुलता जाएगा और वो और पूर्ण तरीके से आप फिर करना शुरू करें। तो ट्रायंगल को करें और उससे होने वाले जो भी फायदे हैं उनको बढ़िया तरीके से लेकर। दूसरा, दोनों पैरों को इस प्रकार से खोल करके रखें और सबसे पहले आप दाहिनी तरफ यानी दाहिने वाले पैर को हल्का सा फोल्ड करें, बाएं वाले पैर को सीधा रखें। बाएं वाले पैर की जो सीधाई है यानी कि जो एंगल बन रहा है वो उसी एंगल के हिसाब से अपने हाथ को सीधा बिल्कुल ऊपर की तरफ ले जाता है। सांसों की जो गति है उस गति को आप बिल्कुल बराबर करके रखें। 10 सेकंड तक रुके, फिर उसके बाद छोड़। नेक्स्ट अपोजिट साइड, दूसरी तरफ बाएं वाले पैर को फोल्ड करें,
दाहिने वाले पैर को सीधा और इस प्रकार से कोशिश करें आपके गर्दन और आपका जो हाथ है वो पूर्ण तरीके से अच्छा सा एक एंगल बनाए। 10 सेकंड रुके और फिर इसको छोड़ दें। ये एक्सरसाइज कम से कम आप एक बार में 6 या 7 बार इसको आप जरूर करें। आपके थाई मसल्स धीरे धीरे खुलने लगेंगे। सर्वाइकल की समस्या हो या फिर आपके डाइजेशन सिस्टम हो, पैरों में दर्द हो, टखने में दर्द हो या फिर किसी प्रकार के पैर में खिंचाव हो, ये सारी की सारी समस्याओं को दूर करने का काम करता है। तीसरा प्रकार से आप दाहिने वाले पैर को पहले आगे कर लें। आपको बता दें कि योग में कोई भी आप आसन करते हैं तो सारी की सारी क्रिया जो है वो राइट से शुरू होती है। दाहिने वाले पैर को फोल्ड करें, नाक को नीचे लगा लें, अपने हाथों से पीछे वाले हिस्से में आप बैलेंस दें और बाएं पैर को आप फोल्ड कर लें। धीरे से इसको छोड़ दें। फिर दूसरी तरफ से इस प्रकार से दूसरे वाले पैर पे पहले पैर को फोल्ड कर लें और फिर इसको इस प्रकार के आसन को 3 से 4 काउंटिंग आप हर रोज करें और इससे होने वाले जितने भी फायदे हैं उनको आप भरपूर तरीके से आप लेते हैं। चौथा, पहले राइट वाले पैर को आप प्रणामासना। चौथा हम लोग दोनों पैरों पे प्रणामासना कर लेते हैं। पैर को सीधा रखें, दोनों हाथों को सीधा ले जाएं प्रणाम की मुद्रा में। कुछ सेकंड तक रुके और फिर इसको धीरे से छोड़ दें। सीधा फिर उसके अपोजिट साइड। और इसको छोड़ दें। लास्ट में सशक्त आसन। सशक्त आसन करने से आपके शरीर के अंदर जो है घुटने, टखने, डाइजेशन, पैनक्रियाज, मेटाबॉलिज्म और जितने भी पैनक्रियाटिक जूस वगैरह जो नहीं बन पाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे धीरे धीरे बनने लगते हैं। और उसके साथ साथ आपकी जंघाओं का विकास होता है। जंघाएं धीरे धीरे खुलने लगती है। शशांक आसन में धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आप जमीन पर जाएं। तो इस प्रकार से आसनों को लगा लें, दोनों घुटने को पूर्ण तरीके से खोल दें। आप इस प्रकार से देखें, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो दोनों पैरों को खोल दें और खोलने के बाद सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए आप अपने चेस्ट को धीरे धीरे करके आप जमीन पर लगा लें। इस प्रकार दोनों हाथों को ले जाएं और आगे की तरफ ब्रीथ को नॉर्मल करके रखें और 5 से 10 सेकंड तक आप इसमें रुकें। किसी भी आसन को आप जब भी आप करते हैं तो उसमें आपको खुद जब आप करेंगे तो आपको महसूस होगा उसमें कितना फायदा और कितने नुकसान हो रहे हैं। तो फायदे की तो बात हो गई, अब नुकसान की बात कर लेते हैं कि ये आसन जो है उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, अड़चन हो या फिर कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। ऐसे लोगों को इस प्रकार के आसनों को करने से बचना चाहिए और या करते भी हैं तो किसी योग चिकित्सक की ही सलाह से
आसनों को करें और उससे होने वाले जितने भी लाभ हैं उनको आप संपूर्ण तरीके से लेते रहें। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।